बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मुट्ठी बांध के ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कहते हैं युवा शक्ति देश का भविष्य होती है, लेकिन ठिठुरती ठंड में सड़क पर बैठे ये युवा देश का नहीं बल्कि फिलहाल अपना भविष्य बचाने में लगे हुए हैं। झारखंड सरकार के विरोध में प्रदेश के लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर महीने भर से बिरसा चौक पर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। इन लोगों का कहना है कि लोगों को नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार लोगों की नौकरी छीन रही है। हम सभी 14वीं वित्त आयोग पंचायती राज कर्मी संघ के 1600 कर्मी पिछले 4 सालों से सरकार को सेवा दे रहे थे, जिसका कि हमारा सेवा समाप्ति 31 दिसंबर 2020 को हो गया। अपने सेवा विस्तार के मांग को लेकर हम लोग विगत 18 दिसंबर 2020 से धरना पे बैठे हुए हैं। यहाँ से पहले हम लोग पुरानी विधानसभा के सामने शहीद मैदान में 18 दिसंबर से धरना दे रहे थे और हमारे धरने का मुख्य मांग यही था कि हमारा सेवा विस्तार किया जाए। हमने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर अपना सेवा दिया हर परिस्थिति में, चाहे वो कोरोना काल की विकट परिस्थिति थी जब घर से लोग निकल नहीं रहे थे। हम लोगों ने उस समय भी तरह तरह के ड्यूटी किया। कुछ लोग मजिस्ट्रेट ड्यूटी में थे, कुछ कंट्रोल रूम में थे, हर तरह का ड्यूटी सरकार को दिया अपनी मांगों को लेकर। लेकिन कुछ समय जाने के बाद में पुलिस के द्वारा कुछ हल्का फुल्का लाठीचार्ज हुआ। उसे ये साफ झलकता है कि माननीय मंत्री जी का आश्वासन जो हमारे प्रति है वो हमेशा निरंकुश होता जा रहा है। क्योंकि मंत्री जी जब आए थे हम लोग को 23 तारीख को बोल के गए थे कि हम आपकी मांगों के संज्ञान में हम लोग जल्द से जल्द फैसला लेंगे। दिन प्रतिदिन 1600 कर्मी यहाँ आके ठंड के मौसम में जगे हुए हैं, ठंडा में सो रहे हैं, फिर भी सरकार अपने मुंह से हमेशा बात कर रही है कि ये मामला मेरे पास आया है, इसको हम जल्द से जल्द इसका कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सरकार जिस बात को कह रही है, आलमगीर साहब जिस बात को कह रहे हैं वो लिखित में कह देना। लिखित में अगर हो जाता तो यहाँ कर्मी को बैठने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे झारखंड राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। आज उनको अनुबंध कर्मी का एक आशीर्वाद मिला है, ताकत मिला है, जिसके बदौलत वो सत्ता पे काबिज हुए हैं। अगर हमारी इस तरह का हालत होगी अनुबंध कर्मी की तो आप समझ सकते हैं झारखंड राज्य में कई को अनुबंध कर्मी हैं, पारा टीचर हैं, चाहे वो संयोजिका है, रसोईया है, बहुत सारे अनुबंध कर्मी हैं। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा 15वें वित्त आयोग का अनुदानों को मानदेय भुगतान की मंजूरी देने के बाद भी संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास झारखंड सरकार के द्वारा मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अनुबंधन कर्मचारियों के घर में भूखमरी की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही इन संविदा कर्मियों की नौकरी पर भी तलवार लटक रही है। ऐसे में नौकरी बचाने के लिए इन कर्मियों ने आंदोलन का रुख अपनाया और अब आज इन आंदोलनकारियों पर प्रशासन की ओर से FIR दर्ज कर दिया गया है। धरने को अवैध करार देते हुए 150 कर्मियों पर नामजद FIR हुआ है। इससे पहले शनिवार को इन कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर भी सड़क पर धरना दिया था। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए ये आंदोलनकारी युवा धरना स्थल से झारखंड मंत्रालय की ओर कूच कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने उस दिन हल्का बल प्रयोग भी किया था, लेकिन ये प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के मंत्री और सचिव से मिलने की बात कह रहे थे। इसके बाद SDO, ASP हटिया विनीत कुमार, सिटी SP सौरभ कुमार मौके पर पहुंचे। इन अधिकारियों ने उस वक्त मामले को शांत करने के लिए धरना दे रहे कर्मियों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी बात मंत्री और सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। आज सुबह सुबह जब हम सभी उठे तो हम लोगों को समाचार पत्र के माध्यम से यह पता चलता है कि हम सभी 150 कर्मियों पर नामजद FIR हुआ है कि यह धरना अवैध है। सर्वप्रथम SDM साहिबा एवं मजिस्ट्रेट महोदय से निवेदन पूर्वक हम पूछना चाहते हैं कि अगर हमारा धरना अवैध था तो लगातार 30 दिन से हम लोग आंदोलनरत हैं, जिसमें 23 तारीख को आलमगीर आलम सर, दीपिका पांडे मैडम, बादल पत्रलेख सर, उसके बाद 3 दिन पहले इरफान अंसारी सर, अकेला यादव सर इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। तो अगर यह धरना अवैध था तो वह सभी लोग, माननीय लोग पहुंचकर उन्होंने कहा कि हमारी मांगे जायज़ है। देखिए, हम सब संविदा कर्मी 25 दिन से यहाँ पे लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये संविदा कर्मी वही तीर थे जिसको कांग्रेस और JMM ने अपने कमान में 2019 के चुनाव में साधा था और चुनाव जीता था। आज हम लोगों के साथ
जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, हम सरकार से सिर्फ यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या उनकी संवेदना मर गई है? क्या उन्हें ये एहसास नहीं हो रहा है कि आप जिन वादों और जिन इरादों के साथ सरकार में आए थे, आज उन वादों और इरादों का क्या हुआ? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं सरकार से, संबंधित ग्रामीण विकास मंत्री से। जब उन्होंने यह बात वार्ता में अपने जब बुलाया गया था हम लोगों को 3-4 दिन पहले, उन्होंने कहा कि हम आपको अनटाइड फंड से पैसा देंगे वेतन का, हम आपको विभाग के माध्यम से रखेंगे पर न्यू रिक्रूटमेंट करेंगे। जब सरकार इतनी सहज विचार लेकर के बैठी है तो हमें समायोजित क्यों नहीं कर देती है? उन्हें हमें समायोजित कर देना चाहिए। फिर न्यू रिक्रूटमेंट की बात कहाँ से आ रही है? सरकार अपने हर वादों और इरादों पे विफल होती नज़र आ रही है। और हम तो यही आज भी हम लोग सारे लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं इस सरकार से उम्मीद करके बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों या संबंधित विभाग के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी हों, हम चाह रहे हैं कि आप हमारे दर्द को समझें और हमारा जो अधिकार है, जो एक जेन्युइन अधिकार है, उस पर विचार करें और विचार करने उपरांत हम लोगों को जितनी जल्द से जल्द हो सके समायोजित करें पंचायती राज विभाग में, हम लोगों का सेवा विस्तार करें। हर बार इन्हें सिर्फ खोखले आश्वासन ही मिलते जा रहे हैं और अब इन पर FIR की दोहरी मार पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड अपडेट्स।